नमस्कार, मैं किशोरदास स्वामी सुजलांचल एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान हाईकोर्ट ने जसवंतगढ़ की 7000 बीघा गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश दिया है। जसवंतगढ़ के तापड़ी ITI कॉलेज के निदेशक VK नागर, मीनाक्षी नागर व जुगल किशोर बिहानी ने राजस्थान हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी और उस याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि जसवंतगढ़ की 7000 गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। अब इस भूमि के ऊपर हाईकोर्ट के निर्णय ने वन विभाग को दी जा रही जमीन के ऊपर भी रोक लगा दी है और इस भूमि के ऊपर लगातार अतिक्रमण की शिकायतें शासन प्रशासन को आ रही थी, तो हाईकोर्ट ने उन अतिक्रमण करने वाले लोगों के ऊपर भी शीघ्र कार्रवाई करते हुए इस पूरी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश किया है। क्षेत्र के पूर्वजों ने गोचर के लिए संरक्षित की थी, आज गौ भक्ति में, गौ सेवा में और न्यायपालिका में विश्वास रखने वाले लोगों की जीत हुई है। निश्चय ही ये पूरा भूभाग जो सुजलांचल एक महानगर बनाने की दिशा में अग्रसर है, तो निश्चय ही ये पूरा जो क्षेत्र, इस क्षेत्र में जहां वन विभाग आने से यहाँ निश्चय ही न तो वन्य जीवों के लिए और न ही यहाँ के नागरिकों के लिए सुरक्षित था, वो एक खतरे का संकेत बन रहा था। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद निश्चय ही इस क्षेत्र के विकास के सपने देखने वाले और इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए संकल्पित रहने वाले लोगों को एक नई उम्मीद बनी है कि ये पूरे भूभाग निश्चय ही सुजला क्षेत्र के समग्र विकास के लिए यहाँ कई आयाम लिखे जा सकते हैं। एक बार हाईकोर्ट के निर्णय के बाद अब यहाँ जन उपयोगी कई प्रकार के कार्य हो सकते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं ये हजारों बीघा जमीन पर यहाँ बड़े जिला स्तरीय स्टेडियम स्थापित हो सकते हैं, यहाँ एयरपोर्ट, हवाई पट्टी बन सकती है, बच्चों के लिए रनिंग की तैयारी के लिए रनवे मैप बन सकते हैं, कई मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या अन्य शिक्षण संस्थाओं से जुड़े कई प्रकार के इंस्टीट्यूट यहाँ आ सकते हैं। तो निश्चय ही हाईकोर्ट के निर्णय के बाद अब सुजला क्षेत्र के इस क्षेत्र के राजनीतिक और प्रबुद्ध जनों के लिए एक पुनः नया करवट आया है, नया दौर आया है कि अब एक बार सही दिशा में आगे बढ़िए और इस भूभाग का, सुजलांचल की मातृभूमि का सदुपयोग क्षेत्र के और आने वाली युवा पीढ़ी के समग्र विकास के लिए सदुपयोग करें। हाईकोर्ट का ये निर्णय आपको और हम सब को एक बार पुनः सोचने के लिए विवश कर रहा है कि आप सही दिशा में आगे बढ़िए और अपनी इस मातृभूमि के भूभाग को जन उपयोग के लिए, गौमाता के लिए और विकास के लिए उपयोग में लीजिए। 18 अगस्त को एक ऐतिहासिक निर्णय आया जिसके बाद हर सुजलांचल वासी खुशी मना रहे हैं और उस ऐतिहासिक फैसले में जनहित याचिका करने वाले VK नागर साहब तापड़ी ITI कॉलेज के निदेशक हमारे साथ हैं। नागर साहब, जो गोचर भूमि को लेकर 7000 बीघा गोचर भूमि को लेकर जो हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है, ये पूरा विषय कब से स्टार्ट हुआ, कब हाईकोर्ट में आपने ये याचिका दायर की? सबसे पहले तो मैं खुद जो अभी माननीय हाईकोर्ट को बहुत धन्यवाद दूंगा और इस निर्णय का बहुत स्वागत करूंगा। ये पूरे जसवंतगढ़ ग्रामवासियों की जीत है। काफी समय से ये मसला चल रहा था। एक्चुअल में इस गोचर भूमि की जो कहानी है वो जो तापड़िया जी ने मुझे बताई थी, 1940 के आसपास एक बड़ा काल हुआ था जिसमें तापड़िया परिवार के जो पूर्वज थे उन्होंने अपने अनाजों के गोदाम खोल दिए और जनता की बहुत सेवा की, किसी को भूखा नहीं रहने दिया गया। उसके एवज में महाराजा उमेश सिंह जी उस वक्त जोधपुर के राजा थे, तो उन्होंने तापड़िया परिवार को सोने का कड़ा वगैरह बख्शने की बात कही थी। तो उस वक्त तापड़िया परिवार ने उस चीज़ को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने कहा हमारे गांव की जो जनता है या गांव का जो गोवंश है, गौमाता है, उनके लिए आप दे सको तो उनके लिए आप हमें गोचर जमीन आवंटित कर दी जाए। फिर 1940 में महाराजा उमेश सिंह जी ने टोटल 7449 बीघा और 9 बिस्वा जमीन राजा जी ने पट्टा बना के
तापड़िया परिवार के 4 भाई थे, दादूराम जी और सूरजमल जी वगैरह करके 4 भाई थे। इन चारों भाइयों के नाम का पट्टा बना के उसको गोचर जमीन अलॉट कर दी थी और उनके सारे खसरे नंबर वगैरह डिटेल शीट भी बना के उन्होंने दे दी थी, ये खसरे हैं इसमें। तो 7,000 बीघा भूमि के लिए पहले विश्वनाथ जी तापड़िया ने केस लगाया था, फिर जैन विश्व भारती को अलॉटमेंट करने की बात चल रही थी, तो उस पर स्टे आया था। वो केस जीत गए थे तो स्टे ऑटोमेटिकली खारिज हो जाता है। जो केस तापड़िया परिवार जीत गया तो स्टे का कोई मतलब नहीं रहा और जैन विश्व भारती को जमीन अलॉट नहीं हुई। तत्पश्चात धीरे धीरे कई प्रकार के अतिक्रमण होते गए। उसके बाद हमने और भी कई बार कार्रवाई की, प्रशासन को कई लेटर दिए, कई कटिंग्स, कई जनता ने साइन कर करके कलेक्टर को, एसडीएम को, सरपंच, ग्राम पंचायत को कई पत्राचार किए थे, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। तो 2019 में तापड़िया जी ने मुझे कहा, नागर साहब इसके बारे में आपको कुछ करना है। तो फिर मैंने वकील से मिला तो वकील ने कहा इसकी जनहित याचिका लग सकती है, क्योंकि ये जनहित का कार्य है, तापड़िया परिवार का नहीं है। क्योंकि ये जो गोचर भूमि है तापड़िया परिवार के नाम पट्टा जरूर है, लेकिन इसका मालिक तो सरपंच होता है और जनहित याचिका इसमें लगा सकते हैं। तो मैंने 2019 में जनहित याचिका लगाई, जिसमें ये माननीय हाईकोर्ट से निवेदन किया था कि आप स्टे देने के बजाय इस पे आदेश करें और इसको अतिक्रमण जो हो रखा है इस पूरी गोचर को अतिक्रमण मुक्त करवाए। तो कोर्ट ने और वकीलों ने एक पहले कोई राजस्थान स्टेट वर्सेज गुलाब चंद कोठारी के द्वारा कोई केस चला हुआ था, वो गुलाब चंद कोठारी जीते हुए थे, जिसके अंदर गैर मुमकिन भूमि है, गोचर है, और इस प्रकार की जो जिसका रूपांतरण नहीं किया जा सकता, उसका हवाला देते हुए कोर्ट ने अभी 18 तारीख को ये निर्णय दिया है कि ये समझ सरकार का उत्तरदायित्व है, लोकल प्रशासन का उत्तरदायित्व है, जो भी अतिक्रमण हो रखा है उसको हटाया जाए। वर्तमान में कुछ जमीन 1998 में वन विभाग को आवंटित कर दी गई थी, तो उसको भी आवंटित नहीं किया जाएगा और वो भूमि भी वापस गोचर में आएगी। जब मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, सर्टिफाइड कॉपी आ जाएगी, उसके बाद तो मैं कार्रवाई करना कोशिश करूंगा, एफर्ट्स लगाएंगे। प्रयास करना हमारा धर्म है, गौ माता के लिए इतना प्रयास तो हम कर ही सकते हैं, वो प्रयास हम पूरा करेंगे और गोचर को हम सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे। और बीच में वन विभाग का हिरण अभ्यारण्य बनाने के लिए जो योजना थी, एक्चुअल में उस योजना से डर के हमने ये केस लगाया कि ऐसा न हो हमारे गोचर में हिरण आ जाए, जबकि पट्टे में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है केवल गायों के चढ़ने के लिए भेड़ बकरी इत्यादि भी नहीं चढ़ पावे, ऐसा निर्देश दिया हुआ है। तो उसका हम ध्यान में रखते हुए ये सारी कार्रवाई की और ये केस लगाया और भगवान की दया से, गौ माता के आशीर्वाद से इसमें हमें सफलता मिली है। इसको हम आगे भी प्रयास करके इस गोचर को अतिक्रमण मुक्त करवाने की पूरा प्रयास किया जाएगा। ये थे वीके नागर साहब जो बता रहे थे किस प्रकार तापड़िया परिवार को महाराजा ने ये जमीन गोचर के लिए आवंटित की थी। जिस प्रकार अभी वर्तमान में कोरोना का संकट चल रहा है और इस कोरोना के संकट में भी पूरी लाड़नू तहसील को तापड़िया परिवार विभिन्न प्रकार की सेवा योजनाओं के माध्यम से पूरी तहसील की सेवा कर रहे हैं और कोई भी लाड़नू का नागरिक भूखा नहीं सोए, इसके लिए अनेक प्रकार की सेवाएं और सुविधाएं चालू कर रखी है। इसी प्रकार 1940 में जब अकाल स्थिति थी तो तापड़िया परिवार ने आम नागरिकों के लिए अपने अन्न के भंडार खोल दिए थे और उनकी उसी सेवा से प्रभावित होकर महाराजा ने यह जमीन गोचर के लिए दी है और उस गोचर को बचाने के लिए वीके साहब के नेतृत्व में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें वीके नागर साहब, मीनाक्षी नागर साहब और जुगल किशोर जी, इन्होंने एक याचिका की जिसका राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है और उस निर्णय के पश्चात उस 7,000 भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किया जाएगा। ये निश्चित ही हर सुजलांचल वासी की जीत है, जो समग्र सुजलांचल और सुविकसित सुजलांचल का सपना देखते हैं, उनके लिए ये बहुत ही बड़ी जीत है।